अस्सलाम वालेकुम। मेथड, अप्रोच और टेक्निक, ये तीन चीज़ों पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। आज हम देखेंगे कि टेक्निक्स क्या होते हैं टीचिंग के। टीचिंग इंग्लिश के कितने टेक्निक्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, उसको हम थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो इन द प्रीवियस सब यूनिट्स वी हैव स्टडीड मेथड्स एंड द अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। यानी इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे अप्रोचेस और मेथड्स के कितने टेक्निक्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं। अभी हम देखेंगे कि टेक्निक कितने होते हैं टीचिंग इंग्लिश के। इन दिस सब यूनिट वी आर गोइंग टू स्टडी द वेरियस टेक्निक्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग इंग्लिश की टेक्निक देखेंगे इंशाल्लाह। पहला टेक्निक है रोल प्ले। अब रोल प्ले के अंदर एक वर्ड एक चीज़ है रोल, और प्ले मतलब खेलना। ठीक है, इससे आप थोड़ा सा अंदाज़ा कीजिए। रोल प्ले इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक फॉर कैरिंग आउट सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, रोल प्ले क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है फॉर कैरिंग आउट सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच को कैरी करने के लिए, उसको प्रॉपर यूज़ करने के लिए एक टेक्निक है, वो है रोल प्ले। ठीक है। अब सिचुएशनल अप्रोच किसको बोलते हैं? सिचुएशनल अप्रोच बोलते हैं कि एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है, जैसा एक ड्रामा क्रिएट करते हैं ना आप, तो वैसा एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है क्लासरूम के अंदर। किसके लिए? टीचिंग इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर क्रिएट द सिचुएशन इन द क्लासरूम अबाउट द बस स्टेशन। टीचर क्या करता है, एक सिचुएशन क्रिएट करता है कि भाई एक हम बस स्टेशन को हम क्या करेंगे, एक हम बताएंगे क्लास के अंदर कि बस स्टेशन पे क्या क्या होता है, क्या क्या एक्टिविटी होती है, और उसको हम थोड़ा सा एक इंग्लिश का रंग देंगे और पूरा कन्वर्सेशन हम क्या करेंगे, इंग्लिश में करेंगे। वन स्टूडेंट प्ले द रोल ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर क्लर्क। एक बच्चे को क्या दी जा रही है जिम्मेदारी कि भाई आप क्लर्क का, इंक्वायरी क्लर्क का रोल निभाएंगे। एंड अ फ्यू अदर स्टूडेंट प्ले द रोल ऑफ पैसेंजर्स हु आस्क क्वेश्चन टू द इंक्वायरी क्लर्क अबाउट द टाइमिंग। और दूसरे 4-5 बच्चे जो है वो एक पैसेंजर का रोल निभाएंगे, जिसके अंदर वो इंक्वायरी क्लर्क से पूछेंगे भाई गाड़ी के टाइम के बारे में पूछेंगे। फ्रिक्वेंटली एंड अदर डिटेल्स ऑफ बसेस, वो बस के इंफॉर्मेशन ले रहे हो 4-5 बच्चे क्लर्क से। द स्टूडेंट हैव टू प्ले द रोल ऑफ दीज कैरेक्टर एज पर एज द सिचुएशन। बच्चों को एज पर एज सिचुएशन एक दे दी गई एक बस स्टेशन की, और उनको बोला जा रहा है कि भाई आप रोल प्ले करो अपना अपना। द टेक्निक ऑफ रोल प्ले मेक्स द स्टूडेंट एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। अब ये जो एक्टिविटी दी गई है उनको, रोल प्ले दी गई, इसके अंदर बच्चे क्या रहेंगे, थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, और उनको मज़ा भी आएगा। इट इज़ अन इनकरेजिंग, मोटिवेटिंग एंड इंटरेस्टिंग टेक्निक। अब ये जो रोल प्ले टेक्निक है, ये कैसी है, थोड़ी सी मज़ेदार टेक्निक है, और क्या है, मोटिवेटिंग, हिम्मत अफजाई की टेक्निक है। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है। पर्टिकुलरली व्हेन मोस्ट ऑफ द यूथ वांट टू बिकम शाहरुख खान, अक्षय कुमार और सलमान खान। बहुत सारे बच्चे हीरो बनना चाहते हैं। उनके वास्ते कैसा एक मज़े की चीज़ होती है उनको भी एक्टिंग करने का मौका मिल जाता है। दे फाइंड दिस टेक्निक अ लिटिल मोर एक्सप्रेसिव ऑफ देयर एबिलिटी टू एक्ट टू। बट एट द एंड ऑफ द डे द स्टूडेंट आर एबल टू स्पीक इंग्लिश अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि बच्चों को इंग्लिश बोलने में आसानी होती है, वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं अगर रोल प्ले टेक्निक दी गई उनको तो क्लासरूम के अंदर। विद इंटोनेशन, इंटोनेशन मतलब उतार चढ़ाव के साथ, स्ट्रेस के साथ, और प्रोनाउंसिएशन के साथ, और वॉइस मॉड्यूलेंस के साथ बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश बोलने लगते हैं अगर रोल प्ले उनको दिया जाए। तो रोल प्ले के ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ एक्सप्लेन रोल प्ले टेक्निक। अब रोल प्ले अपने को समझ में आएगा कि एक टेक्निक है, ये याद रखेंगे हम कि टेक्निक है, एक टीचिंग इंग्लिश की रोल प्ले एक टेक्निक है। अब उसके अलावा भी अदर टेक्निक्स है। क्या क्या टेक्निक है? डीवीडी। डीवीडी आपने बहुत सारे लोगों ने शायद नाम सुना होगा कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है। डीवीडी बोले तो डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है। डीवीडी इज़ यूजफुल टूल फॉर टीचिंग इंग्लिश इन द क्लासरूम। द एडवेंट ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ ब्राउट वेरियस चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम। जो नई टेक्नोलॉजी आई उसने बहुत सारे चेंजेस लाई। ठीक है। अब डीवीडी क्या है? एक वर्चुअल टाइप की डिस्क है, सीडी के वैसी। इट वाज इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड इन 1995 बाय द सोनी। सोनी ने क्या किया, कंपनी ने 1995 में इसको क्या किया, उसको इन्वेंट किया, उसको ईजाद किया। तोशिबा ने भी किया और पैनासोनिक ने भी किया। इट इज़ अ डाटा स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट। ये क्या है? इसके अंदर एक डाटा स्टोरेज होता है, जैसा पेन ड्राइव में होता है। इट कैन बी यूजफुल फॉर द विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन क्लासरूम।
यानी ये क्या है, वीडियो बताने के वास्ते क्लासरूम में इस्तेमाल हो सकता है। अगर किसी ने डीवीडी लाया किसी अच्छे नावल की, किसी अच्छे इंग्लिश प्ले की, तो वो आप क्या कर सकते, वो बता सकते क्लासरूम में, जिससे बच्चों को समझ में आ सकते हैं भाई इंग्लिश कैसी बोली जाती है, सिचुएशनल इंग्लिश कैसी बोली जाती है, प्रोनाउंसिएशन कैसा किया जाता है। इससे बच्चों को क्लासरूम में फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये हो गई 2 टेक्निक हो गई। अब क्या है, पॉपकॉर्न रीडिंग है। अब पॉपकॉर्न रीडिंग क्या चीज़ है ये देखेंगे। तो यू मे हैव बीन सरप्राइज्ड आफ्टर हियरिंग दिस वर्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ पेडागोजी। यानी आप बहुत सारे लोग थोड़ा सा उनको एक क्यूरियोसिटी होगी कि भाई पॉपकॉर्न रीडिंग का क्या ताल्लुक़ है इंग्लिश पेडागोजी में। पॉपकॉर्न इज़ अ फास्ट फूड। पॉपकॉर्न क्या है, एक फास्ट फूड है दैट वी ईट फॉर टाइम पास के वास्ते बहुत सारे लोग खाते हैं। एक्चुअली देयर इज़ अ पर्टिकुलर मैनर ऑफ ईटिंग पॉपकॉर्न। लेकिन एक पॉपकॉर्न खाने का एक मैनर होता है कि बॉल के अंदर खाते हैं पॉपकॉर्न डाल के। द मेंबर ऑफ ग्रुप पास ऑन द पॉपकॉर्न बॉल और कंटेनर टू वन अनदर। यानी क्या करते हैं, पॉपकॉर्न डाल के बॉल के अंदर क्या करते हैं, एक दूसरे को देते खाने के वास्ते। ठीक है, और शेयर करते हैं बॉल। इन द सेम वे पॉपकॉर्न रीडिंग इसके जैसे इसी तरह से पॉपकॉर्न रीडिंग भी होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि अ लर्नर रीड अ लॉन्ग एज ही विशेस। यानी इसमें क्या होता है, एक बच्चे के पास बॉल होता है, वो क्या करता है, बोलता है, फिर क्या करता है, दूसरे को पास कर देता है। इसी तरह क्या करते हैं, एक दूसरे को पास करते रहते। द स्टूडेंट रैंडमली कॉल द नेम्स ऑफ स्टूडेंट। रैंडमली किसको भी बुला देते और उसको पॉपकॉर्न थमा देते और उसको बोलने के वास्ते दे देते जिम्मेदारी। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट क्या होते हैं, अटेंटिव होते। स्टूडेंट अटेंटिव एंड अलर्ट, यानी पता नहीं किसका नाम नंबर आ जाए, नाम आ जाए। ठीक है, बिकॉज नो वन नोज हु विल बी कॉल्ड नेक्स्ट, कि भाई किसको बुलाया जाएगा। ये एक थोड़ा सा एक इसके सस्पेंस रहता, इसके अंदर बच्चे कैसे रहते, अलर्ट रहते। दिस इज़ ये भी क्या है, एक इम्प्रेसिव टेक्निक है टीचिंग इंग्लिश की क्लासरूम के अंदर। तो पहला क्या है, रोल प्ले। सेकंड क्या है, डीवीडी। और थर्ड क्या है, पॉपकॉर्न रीडिंग। अब और एक टेक्निक है, रीड आफ्टर द टीचर। रीड आफ्टर द टीचर। रीडिंग आफ्टर द टीचर इज़ नॉट अ न्यू टेक्निक। रीडिंग पहले टीचर पढ़ रहा है उसके बाद बच्चे पढ़ रहे हैं, ये कोई नई टेक्निक नहीं है। इट इज़ अ ट्रेडिशनल टेक्निक। ट्रेडिशनल बोले तो पुरानी टेक्निक है टीचिंग की। इट इज़ अ ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ टीचिंग रीडिंग अ लैंग्वेज इन द क्लासरूम। लैंग्वेज को पढ़ाने के वास्ते ये एक पुरानी टेक्निक है। द टेक्निक इज़ वेरी यूजफुल फॉर द टीचिंग स्पेलिंग एंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। ये जो टेक्निक है ये प्रोनाउंसिएशन अल्फाज के तलफ़ुज़ के लिए और स्पेलिंग के वास्ते कारआमद ये क्या है, टेक्निक है। द टीचर लाउडली प्रोनाउंस द स्पेलिंग। टीचर क्या करेंगे, लाउडली प्रोनाउंस करेंगे स्पेलिंग और वर्ड। इट इज़ कॉल्ड मॉडल रीडिंग बाय द टीचर। इसको और क्या बोलते हैं, मॉडल रीडिंग बाय द टीचर। मॉडल रीडिंग बाय द टीचर क्या होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है घुमा फिर आगे। ठीक है, द स्टूडेंट रिपीट आफ्टर हिम। और बच्चे क्या करेंगे, टीचर के बोलने के बाद उसको रिपीट करेंगे। फॉर कैरिंग आउट दिस टेक्निक इन द क्लासरूम द टीचर मस्ट हैव इनफ नॉलेज ऑफ स्पेलिंग एंड द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, इंटोनेशन, स्ट्रेस एंड द अदर डिटेल्स ऑफ द वॉइस मॉड्यूलेशन। इस टेक्निक को सक्सेसफुल करने के वास्ते टीचर को भी नॉलेज होना, किसका नॉलेज होना, वर्ड पावर होना, उसका स्पेलिंग का नॉलेज होना। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आना उसको टीचर को। वो क्या करेगा, पहले फर्स्ट द टीचर रीड द स्पेलिंग और द वर्ड्स लाउडली एंड देन द स्टूडेंट रिपीट लाउडली आफ्टर हिम। पहले टीचर लाउडली बोलेंगे, उसके बाद बच्चे उसके साथ क्या करेंगे, लाउड बोलेंगे। ठीक है, अब है पांचवी टेक्निक पजल्स है। आपने पजल्स देखे होंगे, बहुत सारे पजल्स गेम्स होते हैं। तो इसी तरह इंग्लिश के भी पजल्स गेम होते हैं। अब पजल इज़ अ लैंग्वेज गेम। पजल क्या होते हैं, लैंग्वेज गेम और अ प्रॉब्लम ऑफ रिडल्स। ठीक है, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पजल्स फॉर द डिफरेंट एज ग्रुप। डिफरेंट एज ग्रुप के वास्ते क्या होते हैं, डिफरेंट पजल्स होते हैं। ठीक है, क्रॉसवर्ड पजल्स होते हैं, वर्ड सर्च पजल्स होते हैं, नंबर्स पजल्स होते हैं, और क्या होते हैं, लॉजिक पजल्स होते हैं। ये क्या है, उसके पजल्स के टाइप है। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द लर्नर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टू लर्न इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ पजल्स। अब अभी जो पजल्स होते हैं, वर्ड पजल्स होते हैं, इसके ज़रिए जो है बच्चे आसानी से इंग्लिश सीख लेते हैं, और ये क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब इसके अलावा है लैंग्वेज गेम्स। अब लैंग्वेज गेम्स क्या है, लैंग्वेज गेम्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू एंड ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। अब ये क्या है, ये एक लैंग्वेज गेम्स एक कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है, दो टेक्निक का है, न्यू और ट्रेडिशनल, नई और पुरानी टेक्निक का कॉम्बिनेशन है। फॉर द टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज गेम्स आर क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टेक्निक। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टेक्निक है ये। स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लैंग्वेज गेम्स। बच्चे क्या करते हैं, गेम्स में
लैंग्वेज गेम्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। उसकी एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर नीचे दी हुई है, ठीक है। अब इसके अलावा आखिरी टेक्निक है डिक्टेशन। बहुत सारे लोगों ने डिक्टेशन का नाम सुने होंगे। डिक्टेशन किसको बोलते हैं? वर्ड डिक्टेशन इज़ अ नॉट अ न्यू टेक्निक। ये कोई नई टेक्निक नहीं है टीचिंग इंग्लिश की। इट इज़ ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन एंड द टेस्टिंग। इससे कैसा होता है? डिक्टेशन से आप इवेल्युएट करते हैं किसी के परफॉर्मेंस को। द टीचर टेस्ट द लिसनिंग स्किल। और टीचर क्या करता है? लिसनिंग स्किल बच्चों की टेस्ट करता है। स्पेलिंग ऑफ द स्टूडेंट भी टेस्ट करता है थ्रू द डिक्टेशन, लिखाने से। दिस इज़ ऑल्सो ट्रेडिशनल टेक्निक बीइंग यूज सिंस लॉन्ग पीरियड। और ये बहुत पहले से इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक है। द टीचर रीड द पैराग्राफ और द सम टेक्स्ट लाउडली। टीचर क्या करेंगे? ज़ोर से टेक्स्ट पढ़ेंगे। एंड आज द स्टूडेंट इन द क्लास टू राइट द सेम। और बच्चों को बोलेंगे कि आप भी लिखो। इट हेल्प द टीचर टू टेस्ट लिसनिंग एबिलिटी ऑफ द लर्नर। इसमें बच्चों की लिसनिंग एबिलिटी भी क्या होंगी? इम्प्रूव होंगी। और उनका ग्रास्पिंग पावर भी इम्प्रूव होगा, ठीक है। देयर ग्रास्पिंग पावर एंड द राइटिंग स्किल कैन ऑल्सो बी टेस्टेड बाय द डिक्टेशन। उनका टेस्ट होगा एक बच्चों का डिक्टेशन के ज़रिए कि भाई उनको स्पेलिंग मिस्टेक कितने कर रहे हैं, लिसनिंग स्किल उनकी कैसी है। अब ये सब चीज़ें हमने क्या पढ़े? टेक्निक पढ़े, ठीक है। टेक्निक ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अब हम आगे लेक्चर में इंशाल्लाह मेथड्स और अप्रोचेस के कितने टाइप्स है उस पर भी इंशाल्लाह हम जाएंगे, ठीक है।